joined by Swami Jitendra Saraswati. स्वामी जी, बहुत बड़ी जीत हिंदू पक्ष के लिए, जिस तरह से फैसला हिंदू पक्ष के फेवर में आया है, लेकिन मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख करेगा, इस फैसले से बिल्कुल संतुष्ट नहीं। क्या हुआ था, सर्वे को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गए थे। मुकदमे की यह मेंटेन करने योग्य है कि नहीं है, इस पर गए। तो आज यह मुकदमा सुनवाई योग्य है। उनको ये पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मुकदमा सुनवाई योग्य, अभी 2 दिन पहले की टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की कि काशी और मथुरा के केस चलेंगे, अगर सुनवाई के योग्य हैं, ये तय हो गया तो इस केस को आप कैसे रोक देंगे? कोई हाई कोर्ट नहीं रोक सकता है। लिहाजा ये फालतू की मूर्खतापूर्ण बातें हैं और उन्हें 2 सत्य स्वीकार करना चाहिए कि जिला कोर्ट में या तो मुकदमे का सामना करें, अन्यथा वार्ता की मेज पर बैठ करके उन्हें भी सत्य पता है, इसलिए काशी और मथुरा को हिंदुओं को प्रसन्नतापूर्वक लौटा दें। स्वामी जी, एक और बात, आपको लगता है कि ये जो अब 22 सितंबर से लगातार सुनवाई चलेगी, इसके बाद कहीं ना कहीं मथुरा की बात करें यार, और जगहों को लेकर के भी ये बात आई थी कि कई ऐसी जगह जहाँ मस्जिद जहाँ मंदिर होने के प्रमाण है, नज़ीर बनेगा ये मामला, और भी जगहों के जो मामले हैं वो लगातार अब आना शुरू हो जाएंगे? स्वाभाविक है, राम जन्मभूमि का केस नज़ीर नहीं बनेगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच ने लिख दिया था, लेकिन ज्ञानवापी का केस नज़ीर तो बनेगा। स्वाभाविक है इन्हीं आधार पे। और हम किसी भी सभ्य देश के अंदर किसी को न्याय पाने, मुकदमा लड़ने और मुकदमे में बहस करने के अधिकार से कैसे रोक सकते हैं? जब तार्किक कानून सम्मत हमारे पास तर्क हो तो क्या किसी को रोका जा सकता है? क्या किसी को नहीं रोका जा सकता। और ये उस मुस्लिम पक्ष का भी संवैधानिक अधिकार है, निचली अदालत से असहमत हैं तो ऊपरी अदालत जाएं, लेकिन बाद में विक्टिम कार्ड न रोएं कि हम तो मुसलमान थे जी, हमारी बात नहीं मानी गई जी, ये गलत बोले, फिर कहें कि हमारी बात सुन लो, तो ये गलत तथ्य है। जी, इतना लंबा हम लोग ने देखा, राम जन्मभूमि का भी जो मामला था, सालों दर साल इतना लंबा चला सुप्रीम कोर्ट में, बहुत लंबा इंतजार किया। लगता है कि इस मामले में सुनवाई चलेगी तो बहुत लंबी जाएगी। कब जा कर के मौका मिलेगा दर्शन करने का? पहले गौरी श्रृंगार मंदिर में साल में एक बार होता था। लड़ाई इस बाबत थी कि पूरे हफ्ते में जो 5 दिन है वहां पे दर्शन का मौका मिले। भगवत कृपा होगी, हमें लगता है 5 दिन अगर दर्शन होते हैं तो 360 दिन और हो जाएंगे। ये श्रृंगार गौरी का प्रतीक दर्शन, और नंदी को तो अब जल चढ़ाना लोगों ने शुरू कर दिया। नंदी से यह भी कहना शुरू कर दिया कि हे नंदी, वायु देवता के माध्यम से जो अंदर विश्वेश्वर महादेव विराजित हैं, ये जल वहाँ तक पहुँचा देना। और पीछे सर्वे के दौरान वो स्थान सील कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट की सहमति से, उसके आदेश से। तो ये प्रथम विजय के रूप में देखा जाना चाहिए। जी, अंजुमन इंतजामिया कमेटी जो है वो सुप्रीम कोर्ट का उसने रुख किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक जो निचली अदालत, जो जिला अदालत है, जब तक वहाँ पे समझ में नहीं आ जाएगा मामला वाकई सुनने योग्य, तब तक आगे नहीं हम कुछ कहेंगे। तो ये माना जाए कि अभी लंबा समय जिला अदालत में ही चलेगा ये पूरा मामला, सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा? स्वाभाविक है, सिविल के मुकदमे हैं, ये जो लंबी बहस होती है सिविल के मुकदमों में, ये जिला कोर्ट में ही होती है। उन्हीं तथ्य और साक्ष्यों के आधार पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट चाहे तो जिला कोर्ट के फैसले के बाद हाई कोर्ट में एक निश्चित टाइम फ्रेम में कितने दिन में आप मुकदमा सुन करके बताइए, ये उसका अधिकार है। तो इस मुकदमे को कैसे निपटाना ये न्यायालयों का विषय है, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि इस अंतहीन सिलसिले से बेहतर है वार्ता के मेज पे आइए, न मैं जीता न तू हारा, और आओ बैठ करके फैसले कर लें। So this is Swami Jitendra Saraswati clearly stating that now the actual fight regarding the discussion will happen now in civil court, and clearly it's a big win for the Hindu side. Along with video journalist Parveez Alam, Harsha Chandwani for Republic TV. All right, thank you Harsha for getting us all those details for us.